हाँ जी। शिवरात्रि साल में एक बार आती है, लेकिन नवरात्रे हर 6 महीने बाद आ जाते हैं, इसका क्या कारण है बाबा? हर साल में शिवरात्रि एक बार आती है साल में, लेकिन नवरात्रे 6 महीने बाद आते हैं बाबा, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है, और इसका कारण पहले भी बता चुके हैं। उसका कारण है कि ब्राह्मण जो हैं दो प्रकार के हैं। एक बेसिक वाले ब्राह्मण, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले, और दूसरे एडवांस की पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण। बेसिक ब्राह्मणों में जो ब्राह्मणियां हैं वो देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। जब भक्ति मार्गी आडंबर की शूटिंग होती है, उन देवियों को गुरु मानकर, सदगुरु मानकर उनके माथा टेकती हैं। अपने बच्चों को दूध नहीं देंगी, उनके आगे सारा सोना चांदी आके अर्पण कर देंगे। ऐसे होता है कि नहीं? उन देवियों की देवी समझ करके पूजा करते हैं। फिर जब एडवांस में असली भगवान का रूप प्रत्यक्ष होता है तो उन देवियों को क्या करते हैं? डुबो देते हैं। ये हुआ एक नवरात्रि। इसके बाद एडवांस में भी ऐसे ही होता है। होना है, क्या होना है? जो गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है सिखों में खास है? राज करेगा खालसा। वो पवित्र आत्माएं राज करेंगी। कौन राज करेंगे? सिखों में ऊंचे सिख कौन माने जाते हैं? हाँ, जो नीले कपड़े पहनते हैं, चोंगा ऊपर से लेकर नीचे तक, और मुसलमानों में काले कपड़े पहनती हैं। और हिंदुओं में कौन सी देवी है जो ऊपर से लेकर नीचे तक काली ही काली दिखाई जाती है? महाकाली। सबसे पावरफुल देवी है। उसका राज जब चलेगा। खालिस देवी है। खालिस कैसे? और देवियां जो हैं, जैसे मान लो अव्वल नंबर की लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी पवित्र आश्रम के जीवन में जीवन जीती है या गृहस्थियों के कीचड़ के जीवन में जीवन जीती है? और महाकाली गृहस्थियों के कीचड़ में बीच में रह करके जीवन जीती है। और कीचड़ में जीवन जीते हुए भी महाकाली के चित्रों में मस्तक पर शंकर का चित्र दिखाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? कि कीचड़ में रहकर पुरुषार्थ करते हुए भी बुद्धि में कौन बैठा हुआ है? शिव बैठा हुआ है। तो किसका पुरुषार्थ पावरफुल है? महाकाली का पुरुषार्थ पावरफुल है। और जिसका पुरुषार्थ पावरफुल है पवित्रता के लिए, क्योंकि मनुष्य है तो मानसिक पवित्रता ऊंची गिनी जाएगी या शरीर की पवित्रता ऊंची गिनी जाएगी? मनुष्य है तो मानसिक पवित्रता पहले गिनी जाएगी। तो महाकाली की मानसिक पवित्रता होने के कारण वो चोंगे वाली महाकाली कहो, नीले कपड़े वाला चोंगा पहनने वाली कहो, या मुसलमानों में काला बुर्का पहनने वाली कहो, ऐसी जो देवियां हैं नंबरवार, वो इस ब्राह्मणों की दुनिया में सारी मनुष्य सृष्टि के ऊपर कंट्रोल करेंगी। क्या वो कंट्रोल मानवीय कंट्रोल होगा या भगवान का कंट्रोल होगा? मानवीय कंट्रोल होगा। उसकी भी पोल पट्टी एक दिन खोलेगी। जब भगवान प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष होता है अंतिम समय में, तो डूबी जा ये दूसरी बार हो जाता है। तो
तो 2 बार प्रत्यक्षता होती है देवियों की। भगवान तो एक ही बार प्रत्यक्ष होगा अंत समय में। 500 करोड़ मनुष्य मात्र में उसकी मान्यता होगी। सब उसे मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और पहचान करके परमधाम वो आत्माएं ये नश्वर शरीर को त्याग करके वापस जाएंगे। वो नश्वर शरीर चाहे तो भगवान की याद से त्यागें, आत्मिक स्थिति धारण करके, चाहे तो बीमारियों के प्रकोप से त्यागें, चाहे तो प्रकृति के प्रकोप से त्यागें जैसे भूकंप आदि, चाहे मनुष्यों के प्रकोप जैसे एटम बम फटे और 1 सेकंड में हाय हाय करके मरे, और चाहे तो धर्मराज की सजाओं से पाप कर्मों को भस्म करके परमधाम जाएं। सब मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन करके परमधाम जाना जरूर पड़ेगा। फिर अपने अपने टाइम पर उतरेंगी। जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वो पहले सतयुग में आएंगी, सात्विक आत्माएं होंगी वो त्रेता में आएंगी, रजो प्रधान आत्माएं ढेर की ढेर होंगी वो द्वापर में उतरेंगी। संख्या बढ़ती जाएगी दुनिया में। और तमो प्रधान आत्माएं जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है वो कलयुग के अंत में आती हैं और सबको दुख देती हैं। पुरानों को भी दुख के प्रभाव में ले लेती है। तामसी हैं और दूसरों को भी संग के रंग से तामसी बनाती है। और बाबा भक्ति मार्ग में